यूपी की सियासत की अगर बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। मुद्दा था समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। बैठक में मायावती ने गठबंधन की जबरदस्त पैरवी की, लेकिन सीटों के समझौते पर कुछ नहीं कहा। बैठक में मायावती ने अपने नेताओं को कुछ सख्त दिशा निर्देश भी दिए। बीजेपी को हराने के लिए एसपी से गठबंधन जरूरी है। गोरखपुर और फूलपुर में गठबंधन से फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन से और फायदा होगा। लखनऊ में बहन जी ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को करीब 1 घंटे तक संबोधित किया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, लेकिन सीटों के तालमेल को लेकर अपने पूरे भाषण में उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। मायावती की राजनीतिक कार्यशैली को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मायावती सीटों के बंटवारे को लेकर एक खास फार्मूले पर विचार कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी विरोधी गठबंधन के बीच जिस फॉर्मूले पर बात चल रही है, उसका आधार पिछला लोकसभा चुनाव है। फॉर्मूले के मुताबिक जिन सीटों पर जो पार्टी जीती है या फिर दूसरे नंबर पर रही है, वो सीट उस पार्टी के हिस्से में जाएगी। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 32 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। इस हिसाब से 37 सीट उसके खाते में जाएंगी। बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इसीलिए जिन 33 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी, वो उसके खाते में जाएंगी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर वो नंबर 2 रही थी। लिहाजा फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें जाएंगी। 2014 के लोकसभा में आरएलडी और आप एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। बिना इजाजत के बीएसपी नेताओं के समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने पर मायावती ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि सतीश चंद्र मिश्र के अखिलेश यादव से मुलाकात की मीडिया ने झूठी खबर फैलाई। सीट के इस फॉर्मूले में कई पेच भी हैं, लेकिन मायावती और अखिलेश को भरोसा है कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। बस दोनों को खतरा बीजेपी की तरफ से किसी नए दांव का है। यही वजह है कि मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में सभी नेताओं को खास तौर से बीजेपी से सावधान रहने की सलाह दी है। बीजेपी दुष्प्रचार में माहिर है, बीजेपी के बहकावे में ना आए। बिना इजाजत के बीजेपी नेताओं से मुलाकात ना करें। मायावती जी कितना भी भाजपा पर आरोप लगाएं, कितना भी भाजपा के लोगों को आप गाली गलौज करें, लेकिन आज अखिलेश जी ने भी बयान दिया था कि बीजेपी दलित विरोधी है। हम तो माननीय अखिलेश जी से पूछते हैं कि अगर आप दलितों के समर्थक थे तो पहली वोट आपकी किसी दलित को क्यों नहीं गई? आपने दूसरी वोट दलित को क्यों दिलवाई? बीजेपी एसपी बीएसपी के मतभेद को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ मायावती और अखिलेश के बीच सदियों पुराना मतभेद खत्म हो चुका है। ऐसे में अब तो यही लग रहा है कि दोनों सीटों को लेकर भी जल्द ही किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। दिबांग, राज्यसभा चुनाव में एक सीट का सवाल था। एसपी बीएसपी के तालमेल के बावजूद बीजेपी वो सीट निकाल ले गई। 2019 में तो कई सीटें दांव पर हैं। तब तक एसपी बीएसपी का साथ बने रहने देगी बीजेपी? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल, मैं लखनऊ में था तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्या ये दोनों पार्टियां साथ रहेंगी? अगर आप इसका जवाब ढूंढना चाहें तो इन दोनों की जो चाल हैं उस पर देखें। एक नई बात जो दिखाई दी राज्यसभा चुनाव के बाद कि जिस तरीके से, अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री योगी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद, काफ़ी देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद बीएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी आप ये देखिए कि बीएसपी सक्रिय है, आक्रामक है। अगले दिन चुनाव हारने के बावजूद मायावती ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी देर वो बोली, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग चुनाव हार गए और मायावती तो बहुत गुस्सैल है, अब वो गठबंधन तोड़ देगी। ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, एक बात उन्होंने साफ कर दी। दूसरा, अभी जो उन्होंने आज कहा उसमें कितनी आक्रामक हो गई हैं, और उनका जो निशाना होता है वो सीधा प्रधानमंत्री पर होता है। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रही है मायावती। तो एक तरीके से मायावती, जो बहुत कम बोलती हैं टेलीविज़न पर और प्रेस में, बहुत कम दिखाई देती हैं, एक नई रणनीति के तहत काम करती दिख रही हैं, जिसमें वो प्रेस से बात कर रही हैं, सीधी अपनी बात कह रही हैं, आक्रमण कर रही हैं, सक्रिय हैं बिल्कुल। तो ये अगर आप कोई अनुमान लगाएं इस बात का, तो ऐसा लगता है कि अब इनकी जो गठजोड़ है, यानी सपा और बसपा का, वो काफ़ी
मजबूत है और वो ऐसा लग रहा है कि वो आगे चलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, वो लगातार चाहते हैं कि ये गठबंधन, ये बातचीत, ये मेल आगे भी चले। अगर ये दोनों पार्टी एक साथ हो जाती हैं, और ये हम आंकड़ा देख सकते हैं इस पर कि अगर 2014 में जो चुनाव आए उसके हिसाब से अगर हम बात करें, गठबंधन अगर चले तो 2014 सिर्फ एसपी और बीएसपी तो गठबंधन को 41 और बीजेपी 37 पर आ जाती है। काफी बड़ा नुकसान हो रहा है बीजेपी को, कांग्रेस केवल 2 पर। और अगर सपा, बसपा और कांग्रेस यानी तीनों एक साथ मिलाते तो 56 सीटें, बीजेपी 24। तो ये आंकड़े इन नेताओं को भी मालूम है। ये नेता जब इन आंकड़ों को देखते होंगे तो उनकी नींद एक तरीके से खुशी से उड़ जाती होगी, और जो विपक्षी हैं उनकी नींद उड़ जाती होगी, ये सोचकर कि मामला बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो ये इस पर गंभीरता से देखने की जरूरत है। और मायावती के साथ एक खास बात यह है कि मायावती के बारे में जानकारियां बहुत कम आती हैं, वो सीधे आती हैं प्रेस से, और जो अभी तक सीधे दिखाई दे रहा है उसमें जो आपने जो सवाल पूछा, मुझे लग रहा है कि ये गठबंधन फिलहाल चलेगा। तो इस गठबंधन पर सबकी नजर रहेगी। और वैसे भी मायावती की अगर बात की जाए, खोने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है, और इसीलिए कोशिश मायावती और अखिलेश की यही कि साथ मिलकर आएं और अपने अस्तित्व को बचाने की पूरी कोशिश करें। आ रहा हूं मैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।